शालिनी क्रिश को कॉल करियो। शालिनी क्रिश को कॉल करियो अपने फ़ोन से। मैं नहीं उठा सकता ना, मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ। 2 बार फ़ोन कर चुका है। क्रिश, कृष्णमूर्ति, कॉल करिए उसको। नंबर बोलो। 8017 पूरा नंबर नहीं आ रहा, मैं 17 है, उसके बाद मुझे नहीं पता। देख तेरे पास कॉल होगा तो। तुम्हारे पास कैसे, तुम कैसे नहीं कर सकते उसको कॉल? मेरा व्हाट्सएप फ़ोन खोल के जब बोल रहा हूँ मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ ना। नमस्ते बाबू जी। अरे वो छोटे छोटे से गमले रखे हुए हैं, बिल्कुल छोटे छोटे टेबल पे जो रखते हैं ना गमले, वो बीच में सीढ़ियों का वो नहीं होता, और बीच का जो एरिया होता है, उसका ऑब्जेक्शन हो रहा है। तो खूब गंद बच के चली गई ऊपर वाली, खूब लड़ झगड़ के। अभी थोड़ी देर के लिए चुप रहे, मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ। ये भी वॉइस स्पीच चली जाएगी, क्या फ़ायदा है। चल बता दे, चल बता दे। हमारा 10 मिनट बाद नीचे वाले को लेके वो पिए हुए था, वो बिल्कुल इतना आके लाल, दरवाजे पीट रहा, दरवाजे तोड़ने लगा, गंदी गंदी गालियां बकने लगा। और गंदी गंदी गालियों में भी इतनी गंदी कि हम सुनने तो सुने, बोलने का बिल्कुल मतलब ही नहीं है। इतनी गंदी गंदी, दरवाजे तोड़ के बाहर किसी को बुलाया। हाँ मैंने बुलाया था, फिर अब बाहर निकला तो बाहर मतलब दरवाजा खोल लेते ना तो पीट पाट देता, इतना सुना था। ऊपर वाली को तो हल्की आवाज से नहीं, जब से हम आए ना तब से प्रॉब्लम कर रखी है ऊपर वाली। दो साल मतलब अब पहले सोचो 6 साल में, इससे पहले भी हमें दिवाली पे बीच में बहुत एक बार हंगामा करवाया था। इलेक्ट्रिसिटी का ये क्यों लगा लिया तुमने, लाइटें क्यों लगाई? फिर लाइटें लगाई थी तब प्रॉब्लम थी, पानी बंद कर देती है कभी भी। पानी में आप सोचिए ढक्कन लगे में पन्नी आ जाती है हमारी टंकी में। भाभी जी हमारी टंकी का ढक्कन टूटा हुआ था, तो दूसरा ढक्कन है ना उसे लॉक नहीं लग रहा, वो अच्छी तरह से बांध रखा है, तब ये खोल के उसके ढक्कन में कभी भी बंद कर देती है, भूल गई है। कई कई घंटे हो जाते हैं, हम लोग की तरह से बैल बजाते रहेंगे, जल्दी खोलेगी नहीं। अभी हमारा सोने का टाइम है, अभी वो शेव कर रहे हैं, अभी पगड़ी बांध रहे हैं, अभी ये कर रहे हैं, घंटों हो जाते हैं। सुनवाई क्या, मैं अब 3-4 घंटे से, फिर मैंने भी एप्लीकेशन लिख दी। अरे पहले फ़ोन कर क्रिश को। एक भाई में कॉल बैक कर। मेरे व्हाट्सएप फ़ोन से उठा करके क्रिश को कॉल कर। दूसरा नंबर, एक नंबर इमीडिएट डायल कर ले, 9354 363870 अभी भी आ रहा है, दोबारा मिला। मिला, इसको पूछ कौन है। यही है ना? नहीं मिला। अब मिला, दोबारा मिला। कृष्णमूर्ति मेरे व्हाट्सएप वाले फ़ोन से ढूंढ ले नंबर, मिला कृष्ण सर को।
मेरा व्हाट्सएप वाला फ़ोन मेरे वाइट बैग में है। वाइट बैग में नहीं, अभी थोड़ी देर पहले यही बज रहा था, इसलिए जो कॉल कर रही है तुम्हारे। क्रिश को मैसेज कर, कॉल कर। कृष्ण का नंबर तो मेरे पास में भी था, हाँ तो मिलाना। एक बार देखती हो ना किस नाम से था, क्योंकि लास्ट ईयर उसने दिया था। अरे यार मेरे व्हाट्सएप से ढूंढ लेना कृष्णमूर्ति। अरे तुम्हारा व्हाट्सएप तो यहाँ बज रहा था, वही तो मैं नीचे आने की कोशिश कर रही थी। हेलो। हाँ जी। हाँ जी। इसको रख, वो उसको कर कॉल कृष्णमूर्ति को। अच्छा मैम, ठीक ठीक है, मैं अभी कॉल करती हूँ फिर आपको। नंबर दिया था वो पचौड़ी क्लिनिक क्लिनिक जो था, एक देख रहे थे।
कृष्णमूर्ति का नंबर नहीं मिला अभी तक आपको? मिल गया, उसने नंबर भेजा इसका, पुजारी का। किसका? पुजारी का। कौन पुजारी? महाकाल। अच्छा, उससे बात करी तूने? उसको कॉल किया? नहीं किया तो कॉल करने को बोल रहा हूँ ना, उसका 2 बार कॉल आया है, जस्ट कॉल हिम। तो वही अभी क्यों नहीं करते हो? तुम बात करोगे ना? हाँ, ठीक है, तुझे दिक्कत क्या है मिलाने में? तो उठा लो। नमस्ते सर। हेलो कैसे हो? सर, मैं ठीक हूँ। थोड़ा कल रात को कुछ इश्यू हो गया था पड़ोस में, नीचे ग्राउंड फ्लोर वाले से, तो उसका वीडियो फिल्म आ रहा था, आपकी कॉल उठा नहीं पा रहा था, सॉरी। क्या हुआ? क्या इशू हुआ? एक ग्राउंड फ्लोर पर एक पर्सन है, वो ड्रिंक करके रात को दरवाज़ा पीटा है उसने 12 बजे, और बहुत शोर शराबा किया है। तो आई हैड फाइल्ड ए पुलिस कंप्लेंट, बट मेरी वाइफ ने थोड़ा रिस्टोर कर लिया, बट मेरे को टॉलरेट नहीं हो रहा है इतना सब। इतना ह्यूमिलेट किया है, मदर सिस्टर की अब्यूज़ किया है उसने अननेसेसरली। अच्छा, वहाँ पर तो हाथ जोड़ के माफ़ी मांग लिया, बट दैट इज़ नॉट द सॉल्यूशन ना। मेरी 2 बेटियां हैं, कल को वो टॉर्चर करेगा तो दैट इज़ ए प्रॉब्लमेटिक टू मी। हाँ, करेक्ट है, करेक्ट है। लेकिन ऐसा होता है क्या तुम्हारे एरिया में? होता नहीं है, बट एक नॉनसेंस पर्सन है, अभी साल भर से यहाँ शिफ्ट हुआ है, और वो, मैं आपको ज़्यादा डिटेल में नहीं बता सकता। ही इज़ नॉट ए नॉर्मल मैन, एबनॉर्मल है। और वो यू नो ना एम्स्टरडेम क्यों मशहूर है? हाँ 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 हाँ। हाँ, ही इज़ वर्किंग इन एम्स्टरडेम, रनिंग सम रैकेट्स एंड ऑल। और वो यहाँ पर भी उसने ग्राउंड फ्लोर पे कोई जगह कब्जा रखी है, एंड ही इज डूइंग नॉनसेंस थिंग्स ओवर हियर। अरे बाप रे। सो इट हैपेंड, तो हमने पहले सोचा था वी विल शिफ्ट फ्रॉम हियर, बट अभी थोड़ा सा लगा नहीं कि अभी हम कर लें, बट वी आर प्लानिंग टू सी सम बेटर अकोमोडेशन जिसमें इस तरह के लोग ना रहते हैं। कम्युनिटी में चले जाओ, गेटेड कम्युनिटी में गए तो ऐसा सब होगा नहीं। श्योर श्योर, थैंक यू सर। मैं कर रहा हूँ ट्राई। मैं आपको वो महाकाल का पंडित जी का नंबर भेजा, ओके जो महागुरु है, रितेश त्रिवेदी बोल के। ओके सर। आपको अगर बसम आरती चाहिए तो एक हफ्ता पहले आप उनको सबका आधार कार्ड का कॉपी व्हाट्सएप कर दिए तो एक आपको हफ्ता बसम आरती 19th है, 2 दिन रह गए हैं, एक हफ्ता तो नहीं है हमारे पास। लेकिन फिर भी एक बार फोन करके मेरा रेफरेंस लो, बोलो डॉक्टर कृष्णमूर्ति हैदराबाद से आपका रेफरेंस दिए, ओके सर। तो हम लोग ऐसा दिल्ली से आ रहे हैं, तो हमको आप जरा बसम आरती का जरा हेल्प करिए बोल के बोले, तो उन्होंने देख के बोलते तुम। थैंक यू सर, थैंक यू सर, आई विल ट्राई। बट यू हैव टू फॉलो बिकॉज वो महागुरु है ना, तो मोस्टली बिजी रहते हो, समझता। तो आप जरा अच्छा फॉलो अप कर लिए तो हो जाता। एंड सेकेंडली क्या है, उनका जो मंदिर है ना, महाकाल मंदिर, हाँ जी। महाकाल मंदिर से 5 मिनट दूरी में ही उनका घर है। ओके तो ओके उनके घर के सामने उन्होंने एक होटल चला रहे, वो तो ग्रैंड होटल नहीं है, एक रूम अच्छा मिल जाएगा। ओके तो एक बड़ा रूम है, उसमें 4-5 लोग रह सकते, एक बाथरूम है। ओके उधर से सर, वॉकिंग डिस्टेंस में ही मंदिर है। ओके सर, दैट्स ग्रेट थिंग। जो बसम आरती का जो एंट्रेंस है ना, उसका अलग एंट्रेंस रहता। श्योर सर, श्योर सर, तो नोटेड। उधर उनका घर के सामने ही वो उनका होटल चला रहे हो ना। तो उधर अगर आप रूम, क्योंकि एक कितना दिन का है, 1-2 दिन का ट्रिप होगा ना। सेम 19th को उज्जैन है, 20th 21st 2 दिन है हमारे पास। उसमें हम इंदौर में ओमकारेश्वर जी के दर्शन और एक परिक्रमा है, हाँ, कर पाए तो करके 22 की रिटर्न रखी है। तो आप महाकाल का सवेरे बसम आरती का दर्शन करके उधर से आप काल भैरव चले जाओ, क्योंकि काल भैरव को बिना देखे महाकाल से निकलना है। चल नहीं, नोट कर ले जो बता रहे। सर, आई नो दैट। ठीक है सर। तो महाकाल होने के बाद ही काल भैरव जाना है। जी जी जी। और श्योर। काल भैरव के बाजू में 2 शक्तिपीठ है, बाजू बाजू में ही है। जी जी। ओके तो वो 2 शक्तिपीठ कवर करके उधर से आप लोग ओमकारेश्वर निकल सकते हो। जी। ओके सर। तो इनसे अगर बात कर लोगे तो इन्हों आपको बसम आरती का करा देंगे सवेरे। ओके और सर। उधर से काल भैरव आप चले जाओ, फिर ओमकारेश्वर का भी इनका एक कोई दोस्त उधर मेन पंडित है।
ओके तो सर। उनसे आप मिलके ओमकारेश्वर का भी पंडित का डिटेल्स लेके फोन करके चले गए तो प्रॉपर हो जाता। ओके सर। सर 50% तो दर्शन की अनुभूति अभी से हो गई आप आपसे बात होते होते। नहीं नहीं, इनका इनसे आप दोस्ती कर लो, अच्छा आदमी है नो। हाँ बट और आपने मेरा बात उनका भी सुना ना, कितना आपसे थोड़ा सा इतना बात करके मुझे उस दर्शन की 50% अनुभूति हो गई। नहीं, बहुत दैट बहुत मच आई हैव धन्यवाद। रिगार्ड्स फॉर यू और थैंक्स सो नाइस ऑफ यू सर। मैं करता हूँ ट्राई। तो आप उनसे क्या करना बोलते हो, उनका जो रूम है कितना आपको 1000 रुपए में कुछ मिल जाता है, हम्म। उधर आप अच्छा आराम से जाके एक दिन पहले चले जाओ उधर, शाम को उधर पहुंचने लायक, पहुंच के नेक्स्ट डे सवेरे का बसम आरती 2 बजे निकलना पड़ता है। सीधा उन्होंने आपको लाइन में खड़ा कर देते, उनके जो बंदे लोग हैं। ओके बसम सर। आरती खत्म करके, बसम आरती 1-2-3 घंटे का रहता है। ओके सर। वो करके उधर से 6 बजे निकलते, 6 बजे निकल के उधर से सीधा आप होटल को नहीं जाना, ब्रेकफास्ट नहीं करना, उधर से सीधा काल भैरव जाके भगवान का दर्शन करके शक्तिपीठ 2 शक्तिपीठ खत्म करके एक 8 बजे आप ब्रेकफास्ट करके थोड़ा रेस्ट करके उधर से ओमकारेश्वर निकल जाओ। श्योर सर, श्योर। ओमकारेश्वर का भी इनसे आप बात कीजिए, उन्हें पूरा अरेंजमेंट करके दे देते हैं। ओके सर। तूने नंबर नोट नहीं किया, तूने इसी से मिला लिया। यू आर सो नाइस, यू आर सो इंटेलिजेंट। अपने फोन से मिलाना था ना, सामने मत आइयो। मेरा फोन नहीं है। उठा लेते। चार्जिंग। अब तो इसको चार्जिंग में लगा, वो ऊपर से चार्जर निकाल लो, पीछे से घूम के आ जाओ। इतनी मुश्किल से तो मैंने रिकॉर्डिंग ढूंढी है, उसको प्लेबैक किया, फिर कल की डेट पे किया, टाइम सेट किया, 2 घंटे 3 घंटे और बर्बाद कर दिए। शांति ने हमारे बहुत जीवन में दुख फैला रखा है जबरदस्ती का। इतना टाइम तो अभी वेस्ट हो गया कि 4 बार सीढ़ियाँ चढ़ के आया महानुभाव, और इसने लात मारी है दरवाजे पे, आ गया है इसमें। एक बार नहीं 10 बार बदमाशी दिखा रहे हैं ना, तो कोई बात नहीं, मैं नहीं छोड़ रहा। चल नहीं, इसकी करनी है प्रॉपर कंप्लेंट। सुन लिया? कोई माफी नामा नहीं, कुछ नहीं। काहे बात का माफी नामा यार, हम तो अच्छा है, भगवान ने बहुत अच्छा दिमाग दिया कि मैंने दरवाजा खोल के बाहर नहीं गया। मेरा माइंड ने ये कहा ही नहीं, तुझे भी नहीं आना चाहिए था शुरू में, अभी थोड़ा सा चुप रही, नहीं आना चाहिए था। उसने गमला दिया, चुपचाप रख लिया, घर में रह लिया, खत्म कहानी। ये बंदा पैरालिसिस का मरीज है, जो 4 मंजिल रोज चढ़ता उतरता है। भगवान करे बनी रहे इसकी हेल्थ, लेकिन इसने अभी फिर से किया है ना, जो इतनी देर यहाँ खड़ा रहा, रात को जाके वहाँ खड़ा रहा है। कोई पैरालिटिक पेशेंट देखा नहीं है इसने ना, पैरालिसिस होता क्या है। शोभित आया था, हाँ शोभित घर भी गया है सरदार के, शायद सीढ़ी में आया था जब पुलिस कंप्लेंट हो चुकी थी। उसके बाद शोभित उसके साथ आया है, उसकी पीठ बन के। हाँ, जब तू बाहर निकली है तो शोभित खड़ा था ना सीढ़ियों में। जब अब तू निकली है ना, नीचे गई है पुलिस वाले से मिलने, तभी तो आया है शोभित। मैंने कहा था। ऊपर गए हैं ये सारे, बदमाशी कर रहे हैं, ऊपर गए हैं ये। शोभित भी ऊपर गया है घर में। जब तू नीचे गई है तो ये सारे ऊपर घर में गए हैं। मैंने कहा तो था आपसे।
कृष्ण ने जो हेल्प करी है, देखते हैं उससे बात करके। चार्जिंग में लगा दिया। तुझे कायदे से अपने फोन से करना चाहिए था। मैंने कहा था उसमें से नंबर लेके अपने फोन से फोन कर बोला था, व्हाट्सएप कॉल नहीं बोला था। मुझे नहीं समझ आता दिक्कत क्या हुई है, क्यों करा ऐसा। मैंने अपने 3-4 घंटे खराब कर दिए ये सब करने में। तुझे लास्ट में दिक्कत क्या हुई थी नित्या के साथ? थोड़ा बहुत टाइम ज्यादा लगा था ना, तैयार कर रही थी नित्या को। नित्या टॉयलेट पे थी, फिर मैं भी टॉयलेट चली गई थी। वापस टाइम ज़्यादा नहीं लगा था। मिलाऊं दोबारा क्रिश को फोन अपने फोन से? हाँ मिला ले, कह रहे बात पूरी नहीं हो पाई थी, वो बंद, चार्जिंग खत्म हो गई थी। नित्या उठी होती तो देख लेती तेरे को म्याऊं वाली चल चलते हुए। मेरे घुटने में भी पेन हो रहा है, पता है? रात को जब नीचे ऊपर दर्द बढ़ गया। ये दोबारा देख लेती, वो तो जाना और तेरा आना, इतना हंसती ना तेरे पर। यही रख दे, यदि उठाती। सॉरी सर, डिस्कनेक्ट हो गया था, डिस्कनेक्ट हो गया था। हेलो हेलो, इट वाज व्हाट्सएप कॉल सर, इट वाज डिस्कनेक्टेड। हाँ वही डिस्कनेक्ट हो गया क्योंकि मेरा पास सिग्नल में नहीं था। हम्म। तो मैं क्या बोलता हूँ, आप लोग दिल्ली से कब निकल रहे हो? हमारा प्लान है 19 की शाम की गाड़ी है, 11:30 बजे के बाद की, ताकि मेरा ड्यूटी आवर्स पूरे हो जाए। ड्यूटी पूरी करके रात को निकलूंगा 11:30 बजे। तो फिर इंदौर कब पहुंचोगे? इंदौर तो नहीं है, हमारी ट्रेन सीधा उज्जैन जाएगी। उज्जैन कितने बजे पहुंचेगा? सुबह 10-11 बजे के बीच में पहुंच जाएगा, 10:30 के तो फिर आसपास। वो टाइम में तो फिर तुम्हारा फिर बसमासी नहीं होगा ना वो टाइम पे। हाँ तो वो टाइम पर हम इंदौर होकर आ जाएंगे, 2 घंटे का ही तो रास्ता है इंदौर का। ठीक है, तो इंदौर तुम लोग घूम के वापस 19 शाम को इधर आ जाओ, महाकाल आ जाओ। 20 शाम को, है? 20 को हम जाएंगे ना इंदौर, 20 को पहुंचेंगे ना, 19 की ट्रेन है तो 20 तो 20 शाम को फिर वापस महाकाल आके होटल चेक इन कर लो। और पंडित जी से भी मिल लेना। ओके शाम को उनको मिल के सवेरे बसम आरती प्लान करके बसम आरती देख के माँ काल भैरव देख के उधर से शक्तिपीठ देख के वापस होटल आके खाना खा के थोड़ा रेस्ट करके उधर से तुम लोग गाड़ी लेके रेंट कार करके यू गो टू ओमकारेश्वर।
ओके सर। ओमकारेश्वर खत्म करके उधर 1-2 घंटा पकड़ लो, क्योंकि मंदिर ज्यादा बड़ा नहीं है, छोटा ही है। तो उधर वो ओमकारेश्वर दर्शन करके उधर से वापस तुम दिल्ली के लिए रवाना हो सकते हैं। वहाँ पर 7 किलोमीटर्स का एक परिक्रमा भी होता है नर्मदा जी का। देख लो, हाँ, टाइम होगा तो तो देखेंगे। ठीक है, ठीक है सर, थैंक यू सर। सर ऐसा प्लान करो, पूरा सेट हो जाएगा। ठीक है सर। सर एक बात कहनी थी। फैजल टोल्ड मी कि वो आप कुछ अपडेट करोगे तो उसको वो मेल पर कर देगा। आई डोंट नो क्या चल रहा है, मेरा पेंडिंग ही हो गया, डेट ही निकल गई है। अब वो मेल पर भी भेज सकते हैं तो दैट वुड बी बेटर। बट फैजल टोल्ड मी कि आपने क्यों नहीं अपडेट किया। मैंने कहा मैंने तो आपको कम्युनिकेट किया था लास्ट डेट पर। तो सुदीप ने ही मैनेजर चेंज करने की रिक्वेस्ट तो बहुत लेट डाली है। अब क्या कर सकते हैं इसमें। वो कह रहे थे मेल पर भेज दूंगा, दैट विल वर्क। तो उसके लिए आप कुछ। मैं इनके फैजल को फीडबैक भेज देता हूँ मैं। ठीक है सर। एंड लेट फैजल इनिशिएटेड दैट। लेकिन ये तो सिर्फ तुम्हारा ईयरली अप्रेजल नहीं है, दिस इज क्वार्टरली मिड ईयर। अप्रेजल। हाँ, कुछ मिड ईयर लिखा हुआ था। हाँ, तो इसमें कुछ सैलरी हाइक कुछ होगा नहीं। बट स्टिल एक प्रोसेस है, वो थोड़ा कंप्लीट हो जाए किसी तरीके से, दैट इज माय थिंग। नो प्रॉब्लम, नो डिपेंड कर देता हूँ। श्योर सर, थैंक यू सर। और क्या बात है? हेलो। और क्या बात है? बस सब ठीक है। एंड अभी थोड़ा सा वर्क पर थोड़ा और कंसंट्रेशन बढ़ गया है। एंड आई एम इन मींस वर्किंग विद चैट वेरी क्लोजली। जितना भी चीज़ें हैं हर चीज़ शेयर कर रहा हूँ, डिस्कशन में है सब कुछ। एक बात बताओ ईश्वर, बताइए सर। मैं अगर हैदराबाद का पूरा प्रॉपर्टी पूरा बेच के हैदराबाद पूरा खाली करके अगर दिल्ली आऊं, तो आईटी पॉइंट ऑफ व्यू कुछ स्कोप है दिल्ली में? एनसीआर है। एनसीआर में नोएडा, ग्रेटर नोएडा, ये थोड़ा ज़्यादा हाइट पे चल रहा है। गुड़गांव में थोड़ा कम है। मैं अपना एज के हिसाब से पूछ रहा हूँ भाई। एज के हिसाब से आप नेटफिट का भी सेटअप बना सकते हो। मेरे कई छोटे छोटे यंगस्टर कोलीग्स ने पुणे में खोला है। पुणे कुड भी बेटर दिल्ली की बजाय, आई थिंक। और सेम रेट्स हैं पुणे के भी, दिल्ली जैसे ही रेट्स हैं। पुणे का भी जो प्रॉपर्टी रेट्स हैं, इट्स सिमिलर टू दिल्ली ओनली। प्रॉपर्टी तो अभी नहीं खरीद सकते रहे, अभी कहाँ प्रॉपर्टी फिर से लोन लेके कहाँ भरते बैठेंगे, सब जगह 1 करोड़। बट व्हाई यू वांट टू सेल एवरीथिंग। आपका जो लैंग्वेज है थोड़ा समझ नहीं पाया, ऐसा क्या हो गया, आप तो सब कुछ ही बेच दोगे। नहीं, मेरी वाइफ को हैदराबाद में नहीं रहना है। ओके, सो पुणे कुड बी द बेटर। वो पूरा चेन्नई का गुम गा रही है, लेकिन चेन्नई मेरे को सूट नहीं होता। चेन्नई से बेटर, मैं ग्रेटर नोएडा से भी बेटर पुणे कहूँगा। मैं पुणे रहा हुआ हूँ। पुणे इज ए गुड प्लेस, क्लाइमेट वाइज भी अच्छा है और वहाँ पर टेक हब है इस वक्त। पुणे ज़्यादा हिंजेवाड़ी के आसपास आपको मिल जाएगा। एंड पुणे इज द नाइस अपॉर्चुनिटी। पुणे अच्छी जगह है, दिल्ली के मुकाबले में लिटिल बिट लेस पॉल्यूटेड। और आपका जो सोसाइटी सोशल कल्चर है वो भी आपको मिलेगा ही मिलेगा। मींस कल्चरल डिफरेंस भी ज़्यादा नहीं है पुणे में। मेरे को तो कल्चरल नहीं है ना, हम लोग तो आधा हिंदी लोग ही है, हम लोग कहाँ मद्रासी लोग हैं। नहीं, कल्चरल मीन्स एवरीथिंग, फूड एवरीथिंग जो भी कुछ है आपका पुणे में इज ए मिक्स्ड काइंड ऑफ थिंग ना। दिल्ली, ग्रेटर नोएडा और गुड़गांव से बेटर है पुणे। अब तक का मेरा जो रिव्यू है, मैं पुणे रहा हूँ सर, 3 साल पुणे रहा हूँ मैं। अच्छा पुणे रहा हूँ, मुंबई भी रहा हूँ मैं, अंधेरी में। अच्छा। गोरेगांव में हम 92 में रहते थे। मुंबई भी देखा हुआ है, पुणे भी देखा हुआ है। पुणे इज बेटर। दिल्ली के मुकाबले में तो अच्छा है ना, वहाँ क्लाइमेट इतना चेंज नहीं होता, अच्छा रहता है, रेनी है, बैम्बूज हैं, आपको अच्छा लगेगा, ग्रीन। दिल्ली में जितने भी प्लांट्स, फ्लावर सब आता है, सब पुणे से आता है। ठीक है, तो 19 बोल तो कब आ रहा है? परसों। आज 18 17 है ना आज शायद। आज 17 है, कल 18 है। कल मॉर्निंग में टिकट बुक्स होंगे और परसों 19 है, डे आफ्टर टुमारो।
मैं ठीक है, मैं भी प्लान करता हूँ महाकाल का, हो सकता है तो। श्योर सर, दैट वुड बी ऑसम। हमारे यहाँ मैं बोलते मेरे हैं, दोस्त प्लान करेंगे। हमारे यहाँ बोलते हैं दंडवत प्रणाम। सो इट इज दंडवत प्रणाम टू यू इन एडवांस। मेरा कंफर्म होता है आपको बताता हूँ मैं, ठीक है। श्योर सर, थैंक यू। उससे क्या होगा, एक ही गाड़ी में पूरा ओमकारेश्वर सब कुछ हो जाएगा। सर आपके मन में है, वो भी एक बहुत बढ़िया बात है। श्योर सर, ठीक है, मैं बताइए। कंफर्म करके बोलता हूँ। चलो श्योर सर, सर, बाय। बाय सर, थैंक यू। 2-3 बार फ़ोन कर चुका, बात तो करनी चाहिए। अच्छा, तो ये इसको मैं इग्नोर नहीं करना चाहता हूँ, है ना। इसको एक होता है वेल विशर, एक होता है वेल करने वाला। इसने वेल किया है ना मेरे साथ। हाँ, जो भी कुछ हुआ है, बहुत सारी चीज़ें फैक्टर्स हैं, हमें नहीं पता। ये सही कहता है, मुझे पता है, ये इसे पता है मैनेजर किस चीज़ को कैसे हैंडल करता है। अपनी कमियां तो मुझे पता है, जो बोलता है सुनने लायक है। इश्यूज हैं। ये भमरा जी की वाइफ बोल रही थी फ़ोन करके, ज्योति भाभी। ज्योति भाभी जी पूछ रही थी। अच्छा, पूछ लें, कोई हेल्प करेगा। कोई नहीं आता नहीं। ठीक है, हमें नहीं चाहिए हेल्प। हमारे घर पे बदतमीजी करी है। सुरेश कह रहा है कि हद हो गई, कैसी जगह रहते हो। मैंने कहा भैया, मिल गया है कि इस तरह के लोग, ऐसी जगह रहता तो हर जगह मिलता, कोई ना कोई बंदा मिल जाता है। वो मिल ही जाते हैं कहीं ना कहीं। आजकल ना लोगों के पास स्ट्रेस बहुत है, उसको रिलीव करने के लिए लोग दूसरों को स्ट्रेस देते रहते हैं। बताओ, कोई कह सकता है ये पैरालिटिक पेशेंट है। गमले से पैरालिसिस हो गया। अरे यार, जिंदगी तो यार, वो गमले जर्जर से टेबल टॉप वाले हैं। वो प्रॉपर 4 इंच का गमला हिमालय, 4 इंच के गमले से उसको पैरालिसिस हो गया। बंदे ने कपड़े तक न पहनने दिए कलेश में जाके। पुलिस वाला कह रहा है ऐसे ही चल लो। ऐसे कैसे चला जाता। अस्त व्यस्त लोग हैं। पैक करके गए थे तो खड़े भी हो पाए। सुन रही है, सही किया था। जैकेट तूने नित्या को उड़ा दी थी ना, तो अपनी नित्या का जैकेट नहीं डाल के गई थी, बस ये गलती रह गई थी, है ना। शॉल उड़ाई थी नित्या को। मैंने छोड़ दी थी फिर बता, रात के 3 बजे तक बच्चा परेशान है, थाने में बैठ रहे हैं इनकी वजह से। बड़ी अच्छी नींद आई होगी ना।
जी नमस्ते। अच्छा अच्छा सॉरी सर, एक्चुअली मैं आपका ये वाला नंबर नहीं, अभी वो जो दूसरा नंबर था ना उससे डायल किया था ना मैंने, आई थिंक। अच्छा मैं बात कर सॉरी सर, सॉरी। सर का फोन है। नमस्ते सर, बताइए सर। और एक बात बताओ, तुम्हारा 19th शाम को तुम उज्जैन आने लायक नहीं हो सकता क्या? उसके लिए आज का ट्रेन करना पड़ता। नहीं कल का ड्यूटी क्योंकि 20th सवेरे देखो, हम लोग क्या सोच रहे थे, हम लोग हैदराबाद से 19th सवेरे निकले तो 19th शाम को हम लोग उज्जैन पहुंच जाएंगे, मैं और मेरा दोस्त। तो ओके 20th सवेरे अगर हम लोग बसम आरती देख लेंगे, 20th सवेरे पूरा खत्म करके सेम डे वी विल गो टू ओमकारेश्वर, तो वी उसका विल टेक द दर्शन ऑफ ओमकारेश्वर। तो उसके लिए मेरे ओके, को हम एक लोग दिन प्लान कर रहे थे। 19th के लिए ऑफ अप्लाई करना पड़ेगा, और आज ही शाम को वो मैं मैनेज करता हूँ, फिर उबर कर लेंगे इंटरसिटी यदि मिल जाता है तो। तुमको कितना दूर है रे उधर से? 12 आवर्स, नियर 10 to 12 आवर्स। हाँ, तो कल सवेरे भी अगर आप निकलोगे तो शाम तक पहुंच जाओगे ना। मेरी ड्यूटी है यार, कल मॉर्निंग में इसका ऑफिस है, कॉलेज है, ड्यूटी है, एग्जामिनेशन ड्यूटी। ये वर्किंग में यही इशू रहता है ना हम लोगों का थोड़ा सा। अच्छा, 20th का तो ऑफ लिया है मैंने। 20th का इसने ऑफ लिया, इसका सैटरडे वर्किंग था, बट मैं अपना वर्क भी डैमेज, मतलब वर्क का भी टाइम क्लैश ना हो इसलिए थोड़ा बाहर करके किया था। और जल्दी के लिए एक ही ऑप्शन है, बाय रोड आई कैन ट्रेवल ना, बस से या टैक्सी या एक कैब बात करके। बताओ, तो 19th मिडनाइट को भी अगर तुम आ सकते तो तुम दिल्ली से कितने बजे निकलना? 1 बजे। नियर 12 to 1 मिड ऑफ द डे। अच्छा, वो नहीं होगा क्योंकि एग्जामिनेशन है। नहीं वो तो फ्री हो जाऊंगी 12 बजे तक फ्री हो जाएगी। एक सेकंड सर, बात कर रहे हैं। सर। एक्चुअली मेरी ये 12:30 तक ड्यूटी है। 18th कल 18 नहीं परसों 12:30 तक ड्यूटी है, तो अराउंड 1:30 तक मैं पूरी तरह से घर पर आ जाऊंगी। हम 1:30 पर भी चलते हैं यहाँ से, तब भी अराउंड कैब वाले से पूछना पड़ेगा, 12 घंटे तो लगेंगे, रात के 2 तो बज ही जाएंगे। अच्छा, क्योंकि अभी कोहरे का बहुत ज्यादा फॉग है सर यहाँ पर। हाँ करेक्ट, वो ट्रैवलिंग में प्रॉब्लम होगा। वो ट्रैवलिंग में जो ट्रेन में भी हो सकता है, बट इतना नहीं होगा, हम इसीलिए एक दिन का मार्जिन लेके चल रहे हैं। सो 10:20 पर भी हमारी ट्रेन नहीं पहुंचती, 12 बजे ही पहुंचती है, तो नेक्स्ट डे वी विल सी भस्म आरती। सेम डे हम रेस्ट कर लेंगे, और बाकी जितने टेम्पल हैं, एक गेबी हनुमान जी का टेम्पल है उज्जैन में, जहाँ पे आरती जो होती है वो बहुत अच्छी तरह से होती है, मतलब 8:30 बजे आरती होती है। नहीं, वो है हनुमान का एक मंदिर है, बहुत फेमस है। हाँ मैंने वो सब देखा था, तो उस दिन मतलब मैं क्या बोल, हाँ जी मेरा क्या है, जी ओमकारेश्वर जो है ना, जी जी वो अगर मैं साउथ से आ रहा हूँ तो ओमकारेश्वर पहला गिरता है, हाँ जी 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 और उसके बाद महाकाल गिरता है। जी बिल्कुल बिल्कुल। तो अगर हम लोग इधर से 19th को अगर हम लोग निकलेंगे तो हम लोग क्या करेंगे, 19th पे निकल के 19th शाम को ओमकारेश्वर पहुंचते, 20 तारीख को सवेरे ओमकारेश्वर का दर्शन करके 20 तारीख को हम लोग महाकाल पहुंच जाएंगे। तो आप भी अगर 20 तारीख को महाकाल पहुंच जाओगे तो 21st मॉर्निंग का बसम आरती का दर्शन होगा। तो फिर उसमें प्रॉब्लम क्या हो जाएगा, फिर आपको महाकाल देख के फिर आपको ओमकारेश्वर आना पड़ेगा। हाँ सर, समझ में आ रहा? बिल्कुल बिल्कुल। तो इधर क्लैश हो रहा है। हमने क्योंकि हमारे लिए फर्स्ट यहाँ था, तो इसलिए हमने पहले उज्जैन देन इंदौर ट्राई किया। इंदौर में क्या है? ओमकारेश्वर जी, महाकाल उज्जैन। तो हम महाकाल से ओमकारेश्वर 200 किलोमीटर है, 4 घंटा लगेगा। तो सर हमने इसीलिए पहले प्लान किया कि उज्जैन पहले पड़ता है, फिर इंदौर पड़ता है हमारे लिए। क्योंकि दिल्ली से आ रहा तो पहले उज्जैन ही गिरेगा। जी 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 जी, तो इसलिए हमारी प्लानिंग ये थी कि रिटर्न हमारी जनवरी इंदौर से शुरू होती है और यहाँ से हमारी उज्जैन तक। ठीक है, तो आपके हिसाब से आप उज्जैन का सवेरे बसम आरती अटेंड करना है तो आप कब कर सकते हैं? 21st को? सर नहीं 21st को नहीं, 19 को पहुंच जाएंगे ना हम, 28 को पहुंचेंगे। हाँ 21st मॉर्निंग, यस सर 21st मॉर्निंग।
हम 28 जैसे 11 ओ क्लॉक पहुँचेंगे तो हम पूरा दिन वहीं स्पेंड करेंगे। नेक्स्ट डे अर्ली मॉर्निंग बच्चे के साथ में अर्ली मॉर्निंग सुबह 2 ओ क्लॉक हम लाइन में लग जाएंगे। कौन सा लाइन में? सर वो जो आरती दर्शन लाइन होती है अर्ली मॉर्निंग। हाँ वो तो उधर के जो महागुरु है वो अरेंज करा देंगे। हाँ वो इसीलिए हमने इस तरह से प्लान किया था। ठीक है, फिर हम लोग एक काम करते हैं, फिर हम लोग भी 10 है, हम लोग ओमकारेश्वर का कंप्लीट करके महाकाल आएंगे जी। वो मैं पूछ लेता हूँ मेरे दोस्त से जी तो ओवरऑल 21st मॉर्निंग बसम आरती का बात करना है, करेक्ट? बिल्कुल सर बिल्कुल। तो आप लोग 4 लोग हो? नहीं सर हम 3 ही हैं, मैं इशेंदु और नित्या। अनुश्री इस समय IIT बॉम्बे गई हुई है। अरे महाकाल तो बहुत फेमस है सर लेकिन उसका कंपटीशन था वो गई हुई है तो अपना जाती रहेगी, उसका तो कंपटीशन चलते रहते हैं तो फिर पूरी लाइफ ऐसा चली जाएगी। क्या कंपटीशन है? सर उनका कोई फ्री कपिला इनका एक एक्टिविटी है जिसमें फ्री टाइप डांस है, उसमें कंपटीशन है और 3 दिन की उसकी वर्कशॉप भी IIT बॉम्बे में, इसलिए वो गई हुई पूरे अटेंडेंस के लिए। कॉलेज हॉस्टल में स्टे मिल गया? हॉस्टल में स्टे किया उसने IIT बॉम्बे में। अरे वाह, तो दैट्स व्हाई तो इसीलिए हमने प्लान किया कि वो वहाँ से जब तक आएगी हम भी आ जाएंगे। कई बार मिसमैच हो जाता है, कभी उसके कॉलेज है कभी इनकी ड्यूटी है कभी मेरी ड्यूटी है, ये थोड़ा सा। कौन सा डांस स्टाइल है उनका? भरतनाट्यम? नहीं फ्री डांस, फ्री स्टाइल कंटेम्प्रेरी कंटेम्प्रेरी डांस। कंटेम्परेरी? जी जी सर। ग्रुप डांस है उसमें। 3 लोग? हाँ मैं ठीक है, मैं एक काम करता हूँ, हाँ जी मैं पहले नितेश जी से बात कर लेता हूँ। जी सर। उनको पकड़ना बहुत मुश्किल है क्योंकि उनका लास्ट 4 जनरेशंस महाकाल का कमिटी मेंबर रह चुके हैं। सर आप करवा देंगे तो बहुत ही अच्छी बात है। मतलब मेरे को तो भस्म आरती के लिए मैंने मई से मैं ट्राई कर रही हूँ टिकट बुकिंग के लिए, मेरा हर बार कैंसिल हो जाता है। अरे उन्हें जब तक भगवान बुलाए, देखो महाकाल एक ऐसा है। जी सर। उधर महाकाल और साउथ में तिरुवन्नमलाई जी सर। जो शिव का फायर रूप है, ये 2 चीज ऐसा है जब तक वो लोग बुलाएंगे नहीं ना, आपको कितना भी आप कर लो आपको मिलेगा नहीं दर्शन। बिल्कुल सर। मैंने तो आपको चाहिए, मैं बोल रहा मैं 8 साल लगा मेरे को पैसा था, टाइम था, गाड़ी था, हॉलिडे था, हेल्थ था, लेकिन 8 साल के बाद धन बोल के एक दिन मेरे को बुलाया। रात को 11:30 बजे हम लोग डिसाइड किए, कल सवेरे 3 बजे निकले, कल शाम को 11 बजे महाकाल पहुंचे, परसों सवेरे, वो भी श्रावण मास में। श्रावण का जो सेकंड लास्ट दिन होता है जी जी, वो टाइम में मेरे को याद है वो टाइम में महाकाल में कम से कम 12 लाख लोग थे। 12 लाख में हम लोग को 5 मिनट में हम लोग अंदर गए, दर्शन किए, फिर वापस आ गए। इट्स ऑल ही शुड कॉल और पूरा ब्लेसिंग है सर आप पर, तभी सब कुछ हो पाया, अदरवाइज जाके भी। और इनका भी कांटेक्ट मेरे को उधर जाकर ही मिला, वो सब एक पूरा एक ये है। ठीक है, नो प्रॉब्लम, मैं एक बार कंफर्म करके आपको वापस फोन करके बताता हूँ। श्योर ओके। कुछ लोग साथ में होंगे तो और ही अच्छी बात। अब बाकी भगवान की मेरी कमर टूट गई, 1.25 घंटे से लगातार रिकॉर्ड कर रहा हूँ।